राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कान्हा जी आप और आपके परिवारजनों की सदा रक्षा करें। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले आपने माघ मास महात्म का अध्याय 23वां सुना। माघ माह महात्म अध्याय 24। ऋषि मृगशृंग की कथा, कैसे उन्होंने कन्याओं को पुनर्जीवन दिया। कल हम माघ माह महात्म के अध्याय 23 में वशिष्ठ जी राजा दिलीप को ऋषि कुत्स और पुत्र वत्स का प्रसंग बताते हैं, जिसमें किस तरह की स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए बताया गया है। अब आगे महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजा दिलीप, ऋषि पुत्र वत्स भार्या की इच्छा के साथ अपने स्वाध्याय में लगे रहते हैं। अब उनकी भार्या की कथा सुनो। हे राजन, भोजपुर में उचत्थ नामक एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके कमल के समान नेत्रों वाली एक कन्या थी, जिसका नाम सुव्रता था। वह माघ मास में प्रतिदिन सवेरे ही उठकर अपने कुमारी सखियों के साथ कावेरी नदी के पश्चिमगामी प्रवाह में स्नान किया करती थी। स्नान के समय वह इस प्रकार प्रार्थना करती, हे देवी, तुम पर्वत की घाटी से निकलकर श्रीरंग क्षेत्र में प्रवाहित होती हो। श्री कावेरी, तुम्हें नमस्कार है, मेरे पापों का नाश करो। हे देवी, जो माघ मास में तुम्हारे जल में स्नान करते हैं, तुम उनके बड़े बड़े पापों को हर लेती हो। माता, मुझे मंगल प्रदान करो। हे पश्चिम वाहिनी कावेरी, मुझे पति, धन, पुत्र, संपूर्ण मनोरथ और पतिव्रत्य पालन की शक्ति दो। यह कहकर सुभद्रा कावेरी को प्रणाम करती और जब कुछ सूर्य का उदय होने का समय होता, उसी समय वह नित्य स्नान किया करती थी। इस प्रकार 3 वर्षों तक माघ स्नान किया। उसका उत्तम चरित्र तथा गृह कार्य में चतुरता देखकर पिता का मन बड़ा प्रसन्न रहता था। वे सोचने लगे, अपनी कन्या का विवाह किससे करूं। इसी बीच में कुत्स मुनि ने अपने पुत्र ब्रह्मचारी वत्स का विवाह करने के लिए उचत्थे की सुमुखी कन्या सुभद्रा का वरण करने का विचार किया। सुभद्रा बड़ी सुंदर थी, उसमें अनेक शुभ लक्षण थे। वह बाहर भीतर से शुद्ध तथा निरोग थी। उस समय उसकी कहीं तुलना नहीं थी। वत्स मुनि ने उससे विवाह करने की अभिलाषा की। एक दिन सुभद्रा अपनी 3 सखियों के साथ माघ स्नान करने के लिए अरुणोदय के समय कावेरी के तट पर आई। उस समय एक भयानक जंगली हाथी पानी से निकला। उसे देखकर सुभद्रा आदि कन्याएं भय से व्याकुल होकर भागी। हाथी भी बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे गया। चारों कन्याएं वेग से दौड़ने के कारण हांफने लगी और तिनकों से ढके हुए एक बहुत बड़े जल शून्य कुएं में गिर पड़ी। कुएं में गिरते ही उनके प्राण निकल गए। जब वे घर लौटकर नहीं आई, तब उनके माता पिता उनकी खोज करते हुए इधर उधर भटकने लगे। उन्होंने वन वन में घूमकर झाड़ी झाड़ी छान डाली। आगे जाने पर उन्हें एक कुआं दिखाई दिया, जो तिनकों से ढका होने के कारण प्राय दृष्टि में नहीं आता था। उन्होंने देखा, वे कमल लोचन कन्याएं कुएं के भीतर निर्जीव होकर पड़ी हैं। उनकी माताएं कन्याओं के पास चली गईं और शोकग्रस्त हो बारंबार उन्हें छाती से लगाकर विमले, कमले, सुव्रते, सुरसे आदि नाम से लेकर विलाप करने लगी। कन्याओं की माताएं जब इस प्रकार जोर जोर से क्रंदन कर रही थी, उसी समय तपस्या के भंडार, कांतिमान, धीर तथा जितेंद्रिय श्री मृगशृंग मुनि वहां आ पहुँचे। उन्होंने मन ही मन एक उपाय सोचा और सोचकर उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, जब तक इन कमल नयनी कन्याओं को जीवित ना कर दूं, तब तक आप लोग इनके सुंदर शरीर की रक्षा करें। यह कहकर मुनि परम पावन कावेरी के तट पर गए और कंठ भर पानी में खड़े हो मुख एवं भुजाओं को ऊपर उठाए सूर्य देव की ओर देखते हुए मृत्यु देवता की स्तुति करने लगे। इसी बीच में एक समय वही हाथी पानी के भीतर से उठा और उन ब्राह्मण मुनि को मारने के लिए सूंड उठाए बड़े वेग से उनके समीप आया। हाथी का क्रोध देखकर भी मुनिवर मृगशृंग जल से विचलित नहीं हुए, अपितु
चित्रलिखित से चुपचाप खड़े रहे। पास आने पर एक ही क्षण में उस गजराज का क्रोध चला गया। वह बिल्कुल शांत हो गया। उसने मुनि को सूंड से पकड़कर अपनी पीठ पर बिठा लिया। मुनि उसके भाव को समझ गए। उसके कंधे पर सुखपूर्वक बैठने से उन्हें बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने हाथ में जल लेकर कहा, मैंने 8 दिनों के माघ स्नान का पुण्य तुम्हें दे दिया। यूं कहकर उन्होंने शीघ्र ही वह जल हाथी के मस्तक पर छोड़ दिया। इससे गजराज पाप रहित हो गया और मानो इस बात को स्वयं भी समझते हुए उसने बड़े जोर से गर्जना की। उसकी इस गर्जना से मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस गजराज के ऊपर अपना हाथ फेरा। मुनि के हाथ का स्पर्श होने से उसने हाथी का शरीर त्याग दिया और आकाश में देवता की भांति दिव्य रूप धारण किए। ये सब मुनि कुछ आश्चर्य से देख रहे थे। तब दिव्य रूपधारी उस जीव ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपने मुझे अत्यंत निंदित एवं पापमय पशु योनि से मुक्त कर दिया है। हे दयानिधे, अब मैं आपको अपना सारा वृत्तांत बतलाता हूँ, सुनिए। पूर्व काल की बात है। नैषद नगर में विश्वगुप्त नाम से प्रसिद्ध परम धर्मात्मा तथा सर्वधर्म पालन में तत्पर एक वैश्य रहते थे। मैं उन्हीं का पुत्र था। मेरा नाम धर्मगुप्त था। स्वाध्याय, यजन, दान, सूद लेना, पशुपालन, गोरक्षा, खेती और व्यापार, यही सब मेरा काम था। हे द्विजश्रेष्ठ, मैं अनुचित काम और दंभ से सदा दूर ही रहा। सत्य बोलता और किसी की निंदा नहीं करता था। इंद्रियों को काबू में रखकर अपनी स्त्री से ही अनुराग करता था और परी स्त्रियों के संपर्क से बचा रहता था। मुझे राग, भय और क्रोध नहीं थे। लोभ और मत्सर को भी मैंने छोड़ रखा था। दान देता, यज्ञ करता, देवताओं के प्रति भक्ति रखता और गौओं तथा ब्राह्मणों के हित में संलग्न रहता था। सदा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता तथा व्यापार के काम में कभी किसी को धोखा नहीं देता था। ब्रह्म लोग जब यज्ञ करते उस समय उन्हें बिना मांगे ही धन देता था। समय पर श्राद्ध तथा संपूर्ण देवताओं का पूजन करता था। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य, बहुत से पशु, दूध, दही, मट्ठा, गोबर, घास, लकड़ी, फल, मूल, नमक, जायफल, पीपल, अन्न, साग के बीज, नाना प्रकार के वस्तु, धातु, ईख के रस से तैयार होने वाली वस्तुएं और अनेक प्रकार के रस बेचा करता था। जो दूसरों को देता था वह तोल में कम नहीं रहता था और जो औरों से लेता था वह अधिक नहीं होता था। जिन रसों के बेचने से पाप होता था उनको छोड़कर अन्य रसों को बेचा करता था। बेचने में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं करता था। जो मनुष्य साधु पुरुषों को व्यापार में ठगता है वह घोर नरक में पड़ता है तथा उसका धन भी नष्ट हो जाता है। मैं सब देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओं की प्रतिदिन सेवा करता और पाखंडी लोगों से दूर रहता था। हे मुनि, किसी भी प्राणी से मन, वाणी और क्रिया द्वारा ईर्ष्या किए बिना ही जो जीविका चलाई जाती है वह परम धर्म है। मैं ऐसी ही जीविका से जीवन निर्वाह करता था। माघ माह महत्तम अध्याय 24 समाप्तम। प्रेम से मन से जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। आपसे ही कृष्ण प्रेम और मुक्ति पाई जा सकती है। अध्याय आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली माघ मास महत्तम के साथ साथ जितनी भी व्रत कथा की वीडियो अपलोड होगी उनकी जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।